हेलो एवरीवन। आइए आज हम बात करते हैं यूट्राइन कंडीशंस की। ठीक है, तो यूट्राइन कंडीशंस में हम बात करेंगे नॉन न्यूप्लास्टिक कंडीशंस की और नियोप्लास्टिक कंडीशंस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन न्यूप्लास्टिक कंडीशन में एडिनोमायोसिस की। तो देखिए एडिनोमायोसिस होता क्या है। एडिनोमायोसिस में ये देखिए जो ये हमारी यूट्राइन है, ये देखिए ये हमने एंडोमेट्रियम बना रखा है और ये देखिए मायोमेट्रियम है। ठीक है, तो ये एंडोमेट्रियल टिश्यू जो होते हैं ना, ये एंडोमेट्रियल टिश्यू ये मायोमेट्रियम में प्रेजेंट हो जाते हैं। और एंडोमेट्रियल टिश्यू का काम क्या होता है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉज कराते हैं क्योंकि इनकी शेडिंग होती है। और जब यही टिश्यू हमारे मायोमेट्रियम में प्रेजेंट हो जाएंगे तो मायोमेट्रियम में यहाँ पे इनका डिजनरेशन होगा, साइक्लिक डिजनरेशन होगा साइक्लिक चेंज की वजह से। तो यहाँ पे भी हमको ब्लड का एक्युमुलेशन वगैरह देखने को मिलता है। तो इसी को हम बोलते हैं एडिनोमायोसिस। तो ये हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बता दी इनके बारे में। और ये देखिए मोस्ट कॉमनली 40 ईयर से ज़्यादा की जो फीमेल होंगी उनमें देखने को मिलेगा, यानी मल्टीपेरस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मल्टीपेरस और 40 साल से ज़्यादा जो होंगी वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे होती हैं एडिनोमायोसिस की। तो देखिए क्या बताया गया कि प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू। तो एंडोमेट्रियल टिश्यू जो होगा इसमें ग्लैंड और स्ट्रोमा दोनों। ठीक है, तो एंडोमेट्रियल टिश्यू एंडोमेट्रियम हमको पता है कि ग्लैंड भी होती है और स्ट्रोमा भी होता है। तो ये दोनों जो है यहाँ पे मायोमेट्रियम में प्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू इन मायोमेट्रियम। तो ये पहली लाइन हुई। और यहाँ पे देखिए एटलीस्ट 2.5 mm डीप फ्रॉम बेसल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम की जो तीनों लेयर होती है ना, इसकी जो बेसल लेयर होती है, बेसल लेयर से कम इसका जो क्राइटेरिया है 2.5 mm अंदर होना चाहिए। ठीक है, तब ये एडिनोमायोसिस कहलाता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट हम बताएं। और उसके अलावा फिर देखिए क्या बताया गया कि मे बी ड्यू टू इन्वेजिनेशन ऑफ बेसल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम और मेटाप्लेजिया ऑफ रेमिनेंट प्रोजेनिटर सेल्स। तो यहाँ पे देखिए कॉज बताया गया। और कॉज क्या, दो कॉज बताए गए कि पहला कॉज हो सकता है कि ये जो बेसल लेयर है एंडोमेट्रियम की, ये बेसल लेयर इन्वेजिनेट कर जाए, इन्वेजिनेट करके चली जाए मायोमेट्रियम में। ये पहला रीजन हुआ। और दूसरा रीजन ये बताया गया कि मेटाप्लेजिया ऑफ रेमिनेंट प्रोजेनिटर सेल्स। तो देखिए यहाँ बेसल लेयर में रेमिनेंट प्रोजेनिटर सेल होते हैं और ये रेमिनेंट प्रोजेनिटर सेल्स ये जो होते हैं इसमें कैपेबिलिटी होती है कि ये मेटाप्लेजिया करके डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बनाएं। तो इसी रेमिनेंट प्रोजेनिटर सेल जो यहाँ प्रेजेंट है इनका मेटाप्लेजिया हो जाता है और मेटाप्लेजिया होके ये जो है एंडोमेट्रियल सेल को यहाँ पे लेके चले जाते हैं और एंडोमेट्रियल सेल यहाँ पे प्रोलिफरेट करती है। ठीक है, बेसल लेयर में मायोमेट्रियम में। तो इसको हम बोलते हैं एडिनोमायोसिस। तो ये दो कॉज इसके बता दिए गए कि मे बी ड्यू टू इन्वेजिनेशन ऑफ बेसल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम के बेसल लेयर का इन्वेजिनेशन हो जाएगा, या हो सकता है कि मेटाप्लेजिया ऑफ रेमिनेंट प्रोजेनिटर सेल्स। तो रेमिनेंट प्रोजेनिटर सेल्स जो यहाँ होंगे उनका मेटाप्लेजिया हो जाए इसमें। तो ये हमारे कॉज हो गए। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिनिकल फीचर की बात की जा रही है। तो देखिए प्रेजेंट विद एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। ठीक है, तो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, यानी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं मेनोरेजिया। तो हमको सेकेंडरी मेनोरेजिया देखने को मिलेगा एडिनोमायोसिस की कंडीशन में। और उसके अलावा हमको डिसमेनोरिया भी देखने को मिलेगा, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे पेन होगा। और ये भी सेकेंडरी डिसमेनोरिया होगा क्योंकि प्राइमरी नहीं है। तो सेकेंडरी एबनॉर्मल ब्लीडिंग या सेकेंडरी मेनोरेजिया हमको देखने को मिलेगा, सेकेंडरी डिसमेनोरिया देखने को मिलेगा। और ग्रॉस अपीयरेंस की बात करें ना, तो ग्रॉस अपीयरेंस में देखिए हमको डिफ्यूजली इनलार्ज, ठीक है, ग्लोमेरुलर एंड सॉफ्ट बॉडी अपीयरेंस देखने को मिलता है। तो जब हम यूट्रस को देखेंगे ना, तो यहाँ पे चूंकि डिफ्यूजली एंड सिमेट्रिकली इनलार्ज होता है, तो यहाँ पे जो यूट्रस होगा ये डिफ्यूज और सिमेट्रिकल इनलार्ज होगा, इस वजह से ये ग्लोबुलर दिखेगा और ये सॉफ्ट होता है। ठीक है, इसी को हम बॉगी बोलते हैं। तो सॉफ्ट बॉगी दिखेगा यूट्रस ऑन एग्जामिनेशन। तो जब हम इसका एग्जामिनेशन करेंगे तो हमको ग्लोबुलर यूट्रस दिखेगा और ये सॉफ्ट होगा। और ये ग्रॉस अपीयरेंस की बात की जा रही है। ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिकली इनलार्ज होता है। और पर वजाइनल एग्जामिनेशन जब हम करेंगे ना, तो हमको हेल्मन साइन देखने को मिलेगा। तो हेल्मन साइन क्या होता है कि जब हम पर वजाइनल यूट्रस का, यहाँ कहाँ गया, कि जब हम पर वजाइनल यहाँ यूट्रस का एग्जामिनेशन करेंगे ना, तो ये यूट्रस हमको टेंडर दिखाई देगा और इसी को हम बोलते हैं हेल्मन साइन। ठीक है, हेल्मन साइन। तो हेल्मन साइन हमको देखने को मिलता है एडिनोमायोसिस की कंडीशन में, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में। तो ये हमारा हो गया एडिनोमायोसिस। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं एंडोमेट्रियोसिस की।